अमेठी के मेरे 10 साल के राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने एक विशेष गुंडा भेजा। आज की आपकी सभा से पहले महोना पश्चिम में जब मैं जनता के सम्मुख उपस्थित हुई तो हनुमान जी के मंदिर के पास जब मेरा भाषण चल रहा था तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खून का आरोप है और जो कांग्रेस का अपने आप को क्षेत्र में नेता और समर्थक बताता है, वो आया मेरी सभा में। 10 साल में पहली बार गांधी परिवार की ऐसी बौखलाहट देखी है कि अब मेरे कार्यक्रम में अपने गुंडे भेजने लगे। मैं बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से, अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे? पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे? और राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे जिसका गुंडा आज महोना पश्चिम के कार्यक्रम में आया। ये सौगंध खा रही हूं आज कि आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। सभा इस बात की साक्षी है। दुबे जी, जसकर जी इस बात के भुक्तभोगी हैं कि शुक्ल बगलार में अगर कोई भागवत करना चाहता तो उस सनातनी को गुंडे परेशान करते ताकि भागवत की कथा ना हो सके। का भी सम्मान रखते हैं। ये तो आदमी अजीबोगरीब है। कहता है वायनाड ही मेरा परिवार। यहाँ कोई भाई बैठा जिसने अपना परिवार आज तक बदला है? नहीं ना। ये एक ही अद्भुत प्राणी है पूरे विश्व में जो परिवार बदल रही है। फिर मैं गई बंगाल, वहां देखा कि राहुल जी क्या किए हैं। बंगाल में राहुल जी ने ऐसी पार्टी से समर्थन लिया है जिन्होंने संदेश खाली में गरीबों के घर चिन्हित किए, उन घरों में कम उम्र की बहुओं को चिन्हित किया, उन बहुओं को उठवाया और अपने समर्थक दल तृणमूल के दफ्तर में ऐसी बिचारी लड़कियों का, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करवाया। जिस घर में अपने घर की बहू ना दी, उस परिवार के बेटों को पीटा गया, उनके खेत में सागर का पानी छोड़ा गया ताकि खारे पानी से एक भी फसल ना उपजे। जो नाम स्वीकार करे मेरी बात, वो संदेश खाली नाम की जगह की न्यूज देख ले, समाचार देख ले। मैंने खुद जाकर बंगाल में ये वक्तव्य दिया था कि इतनी भी राजनीति नहीं गिरनी चाहिए कि आप और समर्थक हैं सुरेश, राजेश, आपका तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन महिलाओं के इन लोगों ने बलात्कार कराया है, इनके समर्थक, इनके कार्यकर्ताओं के परिवार में कराया है ताकि इनका कार्यकर्ता कभी कुछ बोल ना सके शर्म के मारे। न्योता आपको मिलता तो न्योता ठुकराते? अरे हमारे हाथ से छटाक भर अगर कुछ गिर गया भगवान का, फोटो गिर गया, प्रसाद गिर गया, तो भगवान से क्षमा याचना करते हैं, उसको उठाते हैं, सर माथे लगाते हैं। सही कह रहे हैं? इतना सम्मान करते हैं अपने भगवान का। किसी और के धर्म का अपमान नहीं करते सनातनी। सही कह रहे हैं? हम अपने भगवान का इतना सम्मान करते हैं और राहुल जी का अहंकार देखो, राम मंदिर का न्योता ठुकराते हैं। मैं तो कहती हूँ लानत है भैया, जिन अंसारी साहब ने जिंदगी भर राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, केस हारने के बाद राम भक्तों ने अंसारी साहब को भी निमंत्रण दिया, अंसारी साहब भी समारोह में आए।
यहाँ राहुल गांधी रामलला का अपमान करते हैं। सत्ता में होते हैं तो अदालत में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, और अब सुरेश देख लेना 26 बार यहाँ मंदिर मंदिर जाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे। इसलिए आज आपसे कहने आए, ये क्षेत्र पहले 15 साल लापता सांसद के लिए जाना जाता था, आजकल लापता कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए जाना जाता है। उनकी रणनीति साफ है। कहा पहले वायनाड में पढ़ने दो वोट, फिर आकर अमेठी को दोबारा मूर्ख बनाने का प्रयास करें। हम देखे कल कहीं डिबेट चल रहा था, वाड्रायन जी की कोई ससुराल वाले थे, जोर जोर से कह रहे थे हमें इतना वोट मिलेगा उतना वोट मिलेगा। अरे भैया, जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, 5 में से 4 सीट पर तो जमानत जब्त भाई कांग्रेस, सही कह रहे हैं, तो रोका गया। ये जगदीशपुर की विधानसभा की जनता इस बात की साक्षी है कि बीएचएल की रोड नंबर 1 पर गुंडों का ऐसा आतंक था कि हमारे घर की बेटियां अगर ट्यूशन बाद घर लौटती थी तो मन चले उनका दुपट्टा उड़ाया करते थे, और परिवार जब न्याय की दुहाई मांगते थे तो ना पुलिस सुनती थी ना प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर सांसद राहुल गांधी था। जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर मैं आई और क्षेत्र में सुरेश पासी आए, तब से मजाल है कि एक भी भागवत की कथा रुकी हो, मजाल है कि एक भी हिंदू बेटी का आंचल किसी ने खींचा हो, और मजाल है कि एक भी पत्थर यहाँ चला। के पास काम करने को मात्र 3 साल थे, उनके खानदान के पास यह सत्ता 50 साल की, और राहुल गांधी का मकान पाएंगे, ये मोदी की गारंटी। आपने 15 साल राहुल गांधी को वोट देकर जिताया, और 15 साल उन्होंने गरीबों के लिए क्षेत्र में मकान नहीं बनवाया। 5 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल बटन दबाकर मुझे सांसद बनाकर मोदी की सरकार में दिल्ली भेजा, और तब से लेकर अब तक हमने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 घर बनवाए। मैंने सुरेश से कहा कि मात्र इसी ब्लॉक में लगभग 7,000 घर बनवाने का सौभाग्य 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इन 5 सालों में आपकी सांसद के नाते पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मैंने 4 लाख परिवारों को शौचालय बनवाकर दिया। प्रति परिवार अगर आप 4 सदस्य भी गिने तो इसका मतलब 15 साल जब राहुल गांधी सांसद थे तो क्षेत्र में 16 लाख लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर थे। यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी वो जानती हैं खुले में शौच करते वक्त कितना अपमान सहना पड़ता है, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है और कितनी बीमारियां सहनी पड़ती हैं। जब 15 साल राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे तब क्यों उन्होंने गरीब के लिए ना घर बनवाया ना शौचालय बनाया। उन्होंने सत्ता हासिल की और 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने आपको क्षेत्र में सेवा दी। ये फर्क आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने आई। इन 5 सालों में आपने सिर्फ 5 साल दिए, जिसमें से 2 साल कोरोना में बीत गए। मतलब मेरे पास धरातल पर काम करने के लिए सिर्फ 3 साल थे। सही कह रही हूँ? मेरे पास 3 साल थे और मैंने 30 साल के इंतजार को खत्म किया और अमेठी विधानसभा में बाईपास बनवाया। 5 साल में सांसद रही, जिसमें से 2 साल कोरोना रहा।
लेकिन 3 साल मैंने जगदीशपुर से लेकर हलियापुर तक चमचमाती हुई सड़कें बनवाई कि नहीं बनवाई? 5 साल आपने सांसद बनाए, लेकिन 2 साल कोरोना रहा। लेकिन 3 साल में हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र में 262 गांव में पहली बार पक्की सड़क मोदी के सहयोग से बनवाई। 5 साल सांसद बनाया, जिसमें से 2 साल कोरोना रहा, मतलब 3 साल काम करने का मौका मिला। और हमने 3,50,000 घरों में नल से जल दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। प्रश्न ये उठता है, 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान ना बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय ना बनवा पाते 15 साल? अगर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी चाहते तो क्या गरीब के घर में नलका ना दे पाते? आप में से कितने लोगों को मोदी की सरकार में कोरोना के समय से लेकर अब तक मुफ्त का राशन मिल रहा है? मिल रहा है? अब ये बतलाइए, अगर क्षेत्र में कांग्रेस का सांसद होता तो क्या गरीब को मुफ्त का राशन पहुंचता या कांग्रेस के दलाल खा जाते? हम सब ने देखा है।